तो ये दोनों के कारण समीकरण बन रहा था कि तिरोड़ा से भाजपा विजय रांगडाले चुनाव निकाल लेंगे और गोंदिया से विनोद अग्रवाल चुनाव निकाल लेंगे। अब दोनों के लिए अब थोड़ी टेढ़ी खीर हो जाती, क्योंकि अब आमना सामना जो लड़ाई होगी एकदम आमने सामने की लड़ाई होगी। दोस्तों, आज मैं विधानसभा चुनाव के कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि कल से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का जो माहौल है बहुत ही दिलचस्प बनते जा रहा है और दिलचस्प के साथों साथ विरोधी भी बढ़ते जा रहे हैं। विरोधी यानी खुद अपने अपने पार्टी के, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इस वीडियो में बात होगी गोंदिया जिले की और भंडारा जिले की। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दीपक कुथेकर। सर्वप्रथम मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि इतने कम समय में मेरे न्यूज चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों के प्यार से, आपके स्नेह से और आप लोगों के साथ के कारण इतने जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होते हैं। दोस्तों, आज की जो खबरें हैं, कल से जैसे हरियाणा चुनाव पर हमने एक वीडियो बनाया था कि अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी के कारण कांग्रेस की हार होती है और खुद जो आम आदमी पार्टी है उनकी बुरी तरह हार होती है। जो 88 सीट लड़ाते हैं, बताया गया था कि वहां 87 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। तो यही खबरें हमको महाराष्ट्र में सुनने मिल रही थी कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी सभी सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी। तो उसके जो दावेदार है, टिकट के दावेदार, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। हम इसके पहले थोड़ी सी कांग्रेस की बात कर लेंगे कि कांग्रेस आमगांव में आपने 14 तारीख की कार्यक्रम देखा था, जिसमें सांसद और विधायक दोनों मौजूद थे। उनके आमने सामने कार्यकर्ता के दोनों गुट के जो कार्यकर्ता है एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तो ऐसे जहां विरोधाभास जो आपको देखने मिल रहा है, खुद अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के समर्थक अपने पार्टी के लोगों के लिए आक्रामक बन जाते हैं। भंडारा में जैसे शरद पवार गुट राष्ट्रवादी पार्टी से जैसे टिकट फाइनल की खबर सुनते, वैसे ही उनके जो लोग हैं शरद पवार गुट राष्ट्रवादी पार्टी के, वो सब अपनी अपनी नाराजगी दिखाने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर चरण वाघमारे जी पूर्व विधायक, उनको राष्ट्रवादी शरद पवार गुट से टिकट दी जाती है। गोंदिया में भी सबसे ज्यादा तो गोंदिया का जो माहौल है दिन प्रतिदिन कुछ बदलते ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस, ऐसा आना जाना लगा हुआ रहता है। फिर इस बार जो चाबी संगठना में चले यानी टिकट ना मिलने के कारण विनोद अग्रवाल जी एक स्वतंत्र अपनी चाबी संगठना बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में सफल हो जाते हैं। अब इस बार वो भाजपा में आते हैं। अब भाजपा में आ जाते तो यहाँ समीकरण ऐसा बना था कि जैसे हरियाणा में जहां जहां से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, वहां वहां से एकदम कम वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार हार जाते हैं और फिर कहा जाता है कि मशीन खराब है और ये मशीन खराब का रोना पूरा 5 साल चलते रहता है। अब महाराष्ट्र में भी वही बात होगी, लेकिन थोड़ा सा उलटफेर ये होता है महाराष्ट्र में कि आम आदमी पार्टी के उतर जाने से कांग्रेस की ताकत बिल्कुल कम हो रही थी और हमने कई वीडियो में बताया कि विनोद अग्रवाल को भाजपा से चुनाव लड़ने ताकत नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों अब याद रखना होगा, क्योंकि अब जो समीकरण है बदल चुका है। आज का समीकरण ये बोलता है कि अब विनोद अग्रवाल जी को बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो वोट काटने की प्रक्रिया थी वो समीकरण बदल चुका है। क्योंकि कांग्रेस से जो भी अब निर्दलीय लड़ेगा उतना ज्यादा उसको लोगों के तरफ से प्रतिशत नहीं मिलेगा। अब गोपाल अग्रवाल और विनोद अग्रवाल आमने सामने की टक्कर होती है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा पेच फंसा हुआ था कि यहाँ शिवसेना या कांग्रेस, तो उसकी खबर अभी तक मेरे न्यूज बनाते तक के खबर नहीं मिली है। क्या उद्धव गुट से रमेश कुथे जी को शिवसेना की टिकट मिलती है या कांग्रेस से गोपाल दास अग्रवाल को टिकट दी जाती है। गोंदिया में गोपाल दास अग्रवाल जी के प्रवेश होते ही यहाँ के जितने जो कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता बोलना पड़ेगा, जिन्होंने कहा, जो कहते हैं अपने हर भाषण में कि हमने 5 साल कांग्रेस को संभाला और यहाँ तक अच्छी स्थिति तक का हमने कांग्रेस को पहुंचाया है, तो वो लोग एकदम नाराज होकर के खुलेआम उनके विरोध में उतर जाते हैं और विरोधी बन जाते हैं। तो उन्हीं में से एक विरोधी जो बनते, जिन्होंने टिकट के लिए दावा किया था, अरुण भाऊ गजबी, वो तुरंत आम आदमी पार्टी में प्रवेश करते और आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने का
दावा ठोक देते हैं। अब खबर ये आ जाती है कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, तो क्या अरुण गजभिये निर्दलीय लड़ेंगे? ये भी सोचने की बात है। निर्दलीय से लड़ने के लिए हमने एक नाम सुना है कि बालू लिचड़े जी। बालू लिचड़े भी कांग्रेस के समर्थक रहे, कांग्रेस पार्टी के, और वो कांग्रेस से निकल करके वो निर्दलीय लड़ने वाले हैं। ये तो तय है। इधर से अरुण गजभिये आम आदमी से लड़ने वाले थे, लेकिन आम आदमी की सीट गोंदिया में नहीं दी जाएगी। उसी प्रकार तिरोड़ा से रमेश ठाकुर जो सेवानिवृत्त टीचर है, उन्होंने 2 माह से लगातार अपना प्रचार प्रसार खूब जोरों से प्रचार करना शुरू कर दिया था, किंतु उनको भी अब क्या घर बैठना होगा, उन्हें भी आम आदमी पार्टी की टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 2 नाम इधर से गोंदिया जिले से खूब चल रहे थे कि ये 2 इनके एक दमदार उम्मीदवार के रूप में रहेंगे। तो ये दोनों के कारण समीकरण बन रहा था कि तिरोड़ा से भाजपा विजय रांगडाले चुनाव निकाल लेंगे और गोंदिया से विनोद अग्रवाल चुनाव निकाल लेंगे। अब दोनों के लिए अब थोड़ी टेढ़ी खीर हो जाती, क्योंकि अब आमना सामना जो लड़ाई होगी एकदम आमने सामने की लड़ाई होगी, क्योंकि गोपाल दास अग्रवाल भी एक पुराने विधायक है और जाने माने लोगों के चहेते, और इधर विनोद अग्रवाल जी वे भी 5 साल से विधायक है, इनकी भी जनता में अच्छी पकड़ है। सामाजिक न्याय, शांति और बौद्ध धर्म के महत्व को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए बाबा साहेब आंबेडकर के विचारों से प्रेरित होकर दीक्षा भूमि का नवीनीकरण करवाने का संकल्प लिया हमारे विचारशील देवा भाव ने। अब कर कांग्रेस और भाजपा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने तो विरोध प्रदर्शन किया। इसके पहले हमारे वीडियो में आपने सुना है कि इंडिया गठबंधन में अरविंद केजरीवाल सबके सामने बोले थे कि हम मोदी का रथ रोकना चाहते हैं, हम देश को बचाना चाहते हैं। तो हमने उस वीडियो में बोला था कि यदि वे देशभक्त है तो क्यों अलग अलग चुनाव लड़ रहे? हरियाणा में अलग अलग लड़ने की जरूरत नहीं थी, महाराष्ट्र में उन्होंने गठबंधन करना चाहिए। तो इनका जो महाराष्ट्र का और झारखंड का निर्णय है, तो लोग अरविंद केजरीवाल जी की सराहना भी कर रहे हैं कि ये बहुत ही उनका उचित निर्णय रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जैसे जो इस पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के प्रमुख अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, और केवल एक छोटी सी खबर आते ही कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में नहीं लड़ेगी, इतना सुनते ही ये जोश में आ जाते हैं और अपने पार्टी से, और अब अपने पार्टी से, अपने गठबंधन से बागी बनकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिए हैं। अभी तुरंत हमने कुछ समय पूर्व हमने सुना है कि तिरोड़ा से रमेश ठाकुर गुरुजी, अगर उनको आम आदमी की टिकट नहीं मिलती तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। तो निर्दलीय लड़ना और किसी पार्टी के झंडे के नीचे लड़ना जमीन आसमान का फर्क होता है। तो गोंदिया की भी स्थिति क्या रहेगी और गोरेगांव की भी स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि साफ बड़े बड़े न्यूज चैनल पे खबरें चल गई है, बड़े बड़े न्यूज चैनल के न्यूज पोर्टल पर और पेपर में भी खबरें छप गई है कि अरविंद केजरीवाल जी ने झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव के लिए त्याग कर दिया है और वो पूरी अपनी ताकत दिल्ली चुनाव जीतने में लगाएंगे, क्योंकि दिल्ली उनका एक गढ़ रहा है और दिल्ली हमेशा वो जीतते आ रहे। जब आखिरी वीडियो के अंत में बोलूंगा कि जो अरविंद केजरीवाल संयोजक है आम आदमी पार्टी के, जो अपना पद का त्याग कर देते, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब पद का त्याग कर दिया था, फिर अभी जेल से आते ही तुरंत अपना पद का त्याग करके आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बना देते। क्या वही भावना उनके कार्यकर्ताओं में है? जो आम आदमी पार्टी में जितने कार्यकर्ता है उसी भावना के साथ क्या अपने गठबंधन को साथ देंगे, या महाविकास आघाड़ी के साथ में रहेंगे, या निर्दलीय लड़ेंगे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कोई भी नेता किसी पक्ष में जाता है अपने स्वार्थ के रूप में जाता है, अपना एक उद्देश्य बना के जाता है कि यदि मुझे इस पार्टी में जाने से टिकट मिल सकती है, या तो फिर डायरेक्ट टिकट का ऑफर करके वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं। पार्टी बदलना, टिकट लेना, ये सब नेताओं का स्वार्थ नजर आता है और वो चुनाव लड़ते। अब चुनाव जीतना या नहीं जीतना है दूर की बात हो जाती है, लेकिन नए व्यक्ति को पार्टी में लाना और उसे टिकट देना, पुराने कार्यकर्ता नाराज होना है तो स्वाभाविक बात हो जाती है। जैसे भंडारा में चरण वाघमारे जी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आते हैं और उनको तुरंत टिकट दी जाती है। तो बाकी के जो लोग हैं तो उनमें जो नाराज होना, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हम भी चुनाव लड़े, लेकिन उनको किसी नए व्यक्ति के पार्टी में प्रवेश करने के कारण उनको चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलता है। नाना पटोले जी की बात कर लेंगे कि उन्होंने स्वयं को घोषित किया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस से नाना पटोले, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो बिल्कुल ठीक है कि वो
मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद की सीट दोनों बार, पिछले बार भी 6,000 10,000 वोटों से अपनी मुश्किल से सीट बचा पाते हैं, क्योंकि उनका बहुमत से चुन के आना हमने अभी तक देखा नहीं है। और इस बार भाजपा ने एक ऐसा उनके लिए प्रोग्राम बना के रखा है कि इस बार नाना पटोले का भी चुनाव मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भाजपा की रणनीति इतनी जबरदस्त है कि इस बार एक भी सीट गंवाना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पिछले बार लोकसभा चुनाव में उनके साथ जो धोखा हुआ वो धोखा फिर से ना हो, इसलिए योजना पर योजना फेंके जा रहे। एक लाडली बहन योजना ने तो महाराष्ट्र में तहलका मचा दिया है, तो लोग अब लाडली बहनाएं जो है तो वो तो भाजपा को वोट करेगी। मैं ये नहीं कहता कि 100% महिलाएं वोट करेगी, होता है वहां भी कांग्रेस की लाडली बहनाएं हैं, बीएसपी की लाडली बहना है, अन्य दलों की भी लाडली बहना है, लेकिन 50% तो हम निकाल देते हैं कि महिलाओं की वोट इनके लिए पक्की हो जाती है। फिर और बहुत सी जो योजनाएं, किसानों के लिए योजना लाए इनने, बेरोजगारों के लिए योजना है, वृद्धाओं के लिए योजना है, कई पुराने मंदिरों का उद्धार किया जा रहा है, कहीं मेट्रो ट्रेन लाई जा रही, यानी भरपूर योजना। भी देवा भाव ने महाराष्ट्र में पूरा भंडार खोल दिया है कि हर जगह कुछ ना कुछ योजनाएं डालकर हर विभाग में, हर क्षेत्र में और हर समाज के उत्थान के लिए उन्होंने योजना लाना चालू कर दिया है। और अब चुनाव आ जाता है करीब, जैसे अगले माह 20 तारीख को चुनाव होगा और एकदम जल्दी तीसरे दिन मतगणना होगी और रिजल्ट सामने आ जाएगा। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती है, हर दिन कुछ ना कुछ एक नई खबरें हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो हमारा काम है आप तक जो भी खबरें पहुंचाने का। हमारा न्यूज पोर्टल भी आप गूगल क्रोम में जाकर के सर्च कर सकते हैं, www.graminkshamtanews.com। तो इस पर हमारे तरफ से जो पेपर वहां पर लाइव किया जाता है, आप पेपर भी पढ़ सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रामीण क्षमता न्यूज, इस पर तो हम बिल्कुल तुरंत की खबरें और पब्लिक डिबेट, अभी हमारा चैनल हर गांव जाएगा और जहां जहां जो मार्केट होता है, साप्ताहिक मार्केट, वहां से जो लोगों के विचार हैं वो विचार हम डायरेक्ट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की खबरें लाने हमारा न्यूज चैनल हमेशा तत्पर रहता है। दोस्तों देखते रहिए हमारा न्यूज चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।